हेलो एवरीवन। मैथ्स का डर खत्म करने के लिए और बेस्ट मेथड आपका प्रिपरेशंस का मेथड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नेम है आपका एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी का आपका 11.2 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी सीरीज से। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। एरिया सर्कल का रेडियस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है और एंगल आपको प्रोवाइड है। देन आफ्टर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर एंड माइनर ऑफ द सेगमेंट। अब उस सेगमेंट के माइनर एंड मेजर सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, जस्ट लाइक आपको डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है, तो रेडियस आपको प्रोवाइड है और एंगल प्रोवाइड है, रेडियस एंड एंगल। सो एंगल आपको रेडियस अगर प्रोवाइड होता है तो आप क्या करते हैं, ओवरऑल एंगल का आप एरिया सेक्टर का एरिया फॉर्मूला लगाकर आपको पूरा उस पार्टीशंस का एरिया निकाल लेते हैं। देन आप ट्राइंगल का एरिया का माइनस कर सकते हैं। एंगल आपका 60 डिग्री है, इट मींस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इक्विलेटर कहलाता है, जैसा कि आपको स्टेटमेंट में मेंशन करके लिख दिया गया है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे। तो इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाकर आप एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और एरिया निकालने के बाद आप ओवरऑल उस पार्टीशन से उस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करने के बाद आपको उस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो आपका नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मेजर सेक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सर्कल का एरिया में से उस माइनर सेक्टर उस ट्राइंगल के एक पार्टीशन सेगमेंट को माइनस कर देंगे। सो आपका मेजर सेक्टर को एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना है कि आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि 360 में से 60 माइनस कर देंगे, तो 300 वैल्यू भी रखकर आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके 300 वैल्यू रखकर भी आप उस एरिया का मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप कोई भी मेथड से इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए। सो वॉच करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।